ना भूकंप आया, ना ही आसपास कोई खुदाई की गई और ना ही इमारत जर्जर थी। फिर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई लखनऊ की 3 मंजिला इमारत। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में जिस 3 मंजिला इमारत के ढहने से हादसा हुआ वो महज 1 दशक पहले ही बनी थी। आमजन ही नहीं, विशेषज्ञ भी इस इमारत के ढहने पर हैरान हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग में ऐसा हो सकता है। पूरी इमारत किराए पर दी गई थी। 2 फ्लोर जसमीत सहानी के लिए थे और एक अन्य व्यापारी ने अपना गिफ्ट उत्पादों का गोदाम बनाया था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कभी ऐसा हादसा होगा और पूरी इमारत पलक झपकते ही ढह जाएगी। हादसे के बाद जब संबंधित विभाग ने इमारत के बारे में दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था, पर आम जन में हादसे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा आशंका निर्माण के वक्त घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने को लेकर जताई जा रही है। फिलहाल जांच के बाद ही इमारत ढहने की वजह साफ हो सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या चंद मुनाफे के लिए किसी की जान से खेला जा सकता है? इस जमाने में कुछ भी मुमकिन हो चला है। इस घटना के होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका तत्काल संज्ञान लिया और समस्त उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है ताकि सभी विभागों के समन्वय से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें। इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, बिजली विभाग, नगर निगम और समस्त अन्य विभाग मिलकर के रेस्क्यू एफर्ट्स चला रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें ही बचाई जा सके और जो घायल हैं उन्हें बेस्ट इलाज दिया जा सके ताकि जीवन रक्षा हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घटना की लगातार समीक्षा भी की जा रही है, रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट्स की समीक्षा की जा रही है और ये प्रयास है कि इस रेस्क्यू एफर्ट को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है 24 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया है जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए भेजे गए हैं। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी कई लोगों के अंदर फंसे। उधर एक कंटेनर भी मलबे में दबा था। चालक का कहना था कि हादसे के वक्त कंटेनर से सामान उतारा जा रहा था। वहीं चर्चा ये भी थी कि चालक ने कंटेनर को तेजी से बैक किया जिससे वह पिलर से टकरा गया और इमारत गिर गई। हालांकि यह किसी के गले नहीं उतर रहा। पहली बार ड्राइवर इस बात से इनकार कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी इमारत के एक पिलर से कंटेनर के टकराने से ऐसा हादसा शायद नहीं हो सकता। लोगों ने बताया कि इमारत के सामने हमेशा जलभराव रहता है। हादसे के दौरान भी बारिश हो रही थी, इमारत के सामने जलभराव था, इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी था। आपको बता दें कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम बारिश के दौरान शहीद पथ किनारे स्थित एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबे 24 लोगों को निकालकर राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लिया गया है और वो पल पल इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वहां से उनके द्वारा निर्देश दिया गया सभी उच्चाधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब, कमिश्नर पुलिस, डिविजनल कमिश्नर और उच्चाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जिससे कि विभागीय कोऑर्डिनेशन का काम अच्छी तरह से हो सके। हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2-2 टीम यहाँ मौके पर लगी हुई हैं और अभी तक उन्होंने 28 लोगों को रेस्क्यू किया है। 4 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। बाकी लोगों का इलाज लोकबंधु हॉस्पिटल और केजीएमयू में चल रहा है। इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर और इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके नीचे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो जो भी इसके नीचे दबे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरे अपनी तैयारियों के साथ में लगी हुई है और हमको उम्मीद है कि अगर अंदर अभी भी कोई दबा हुआ होगा तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट नगर हादसे में पिछले 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। उधर पुलिस ने हरमिलाप टावर के मालिक राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर चौकी इंचार्ज की तहरीर पर दर्ज की गई है। यह एफआईआर गैर इरादतन हत्या की है। इधर
सीएम योगी आदित्यनाथ भी घायलों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। उनके साथ विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ करीब 20 घायलों का इलाज किया जा रहा है। आशियाना निवासी राकेश सिंघल का हर मिलाप टावर था। टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आशियाना निवासी ही जसमीत साहनी का मोबिल ऑयल और दूसरी मंजिल पर दवा का गोदाम था। पहली मंजिल पर मनचंदा का गिफ्ट सेंटर का गोदाम था। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। आधे घंटे बाद अचानक पूरी बिल्डिंग ढह गई। इस घटना ने पल भर में खुशियों को मातम में बदल दिया। अगले पल से अनजान अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करने वाले पल भर में ही दुनिया छोड़कर चल दिए।